ये कहानी है दौलत राम की। दौलत राम एक किसान होते हुए भी बहुत गरीब था। कारण था गांव में कई सालों से बारिश का ना होना, जिसकी वजह से दौलत राम के खेत सूख कर बंजर हो गए थे। दौलत राम के पास 5 बीघा खेत थे और वो हर साल अपने खेत में कमर तोड़ मेहनत करके बीज और खाद डालता था, परंतु बारिश न होने के कारण फसल पैदा ही नहीं होती थी और हर साल उसकी लागत और मेहनत बेकार चली जाती थी। दौलत राम के छोटे से परिवार में उसकी पत्नी भारती और 10 साल की बेटी छुटकी थी। छुटकी बड़ी होनहार और पढ़ने में तेज बच्ची थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण 2 सालों से उसका स्कूल जाना भी छूट गया था। अब छुटकी सारा दिन अपनी माँ भारती के साथ उसके कामों में हाथ बटाया करती थी। भारती धार्मिक स्वभाव वाली महिला थी। वो कृष्ण जी की परम भक्तिनी थी। जब वो रोटी बनाती तो सबसे पहले 2 रोटियां भगवान श्री कृष्ण के नाम की निकालकर गौ माता को खिलाती। उसके बाद अपने पति और बेटी को खाना परोसती थी। अपने घर का गुजारा चलाने के लिए दौलत राम सड़क बनाने वाले ठेकेदार के यहाँ मजदूरी का काम कर लिया करता था और जो मजदूरी के पैसे मिलते उनसे जूं तूं करके गुजारा कर लिया करता था। एक दिन की बात है, जब भारती गौ माता को रोटी खिला रही थी तो दौलत राम आ जाता है और उससे कहता है, अरे भारती, क्या तुझे पता नहीं है मैं कितनी मुश्किल से मजदूरी करके घर का गुजारा चलाता हूँ और तू आधा राशन गाय को खिला देती है। अरे, ये आप कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? हम लोग भगवान का दिया ही तो खाकर जीते हैं। अपने खाने से पहले अगर हम भगवान को भोग लगा देंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे और हमारे भंडार भर देंगे। अरे भक्तनी, तेरे साथ बहस करने से कोई फायदा नहीं है। तू लगा अपने भगवान को भोग, जो होगा देखा जाएगा। फिर ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं और गेहूं बोने की ऋतु आ जाती है। एक दिन रात के समय जब दौलत राम सोने के लिए लेटा हुआ था तो कुछ सोच कर उसे नींद नहीं आ रही थी। तो भारती उससे पूछती है, अजी, किस चिंता में खोए हुए हो जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? भारती, गेहूं की फसल बोने की ऋतु आ गई है। मैं खेतों में गेहूं बोना चाहता हूँ, पर क्या करूँ? बीज, खाद और पानी के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। 3 सालों से ये खेत हमें नुकसान पहुँचा रहा है। बारिश तो होती नहीं और फसल खराब हो जाती है। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो? मैं एक किसान पुत्र हूँ भारती, खेती किए बिना मैं रह नहीं सकता। अरे मजदूरी तो मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। मुझे इस बार भी फसल बोनी है, पर क्या करूँ? बीज और खाद का इंतजाम कैसे करूँ? देखो जी, अगर तुमने फसल बोने का निश्चय कर ही लिया है तो ठीक है। मेरे पास मेरी शादी के 2-4 गहने रखे हैं। उन्हें बेचकर बीज और खाद ले आना और फसल बो देना। आगे भगवान कृष्ण की मर्जी, जो होगा देखा जाएगा। भारती के आश्वासन से दौलत राम की चिंता दूर हो जाती है और फिर वो आराम से सो जाता है। सुबह होने पर दौलत राम अपने हल बैल लेकर खेत जोतने जाने लगता है तो भारती से कहता है, भारती, मैं खेत जोतने जा रहा हूँ, तू मेरी रोटी लेकर खेत पर आ जाना। दौलत राम वहाँ से चला जाता है। भारती भगवान कृष्ण की पूजा करती है। हे किशन कन्हैया, हे नंद गोपाल, मेरे पति खेत बोने जा रहे हैं। इस बार हमारे खेत पर अपनी कृपा बरसा दो प्रभु। पूजा करने के बाद भारती रोटी बनाती है, फिर 2 रोटियां गाय को खिलाती है और दौलत राम के लिए रोटी लेकर
अपनी बेटी छुटकी के साथ खेत पर जाने के लिए घर से निकल पड़ती है। दौलत राम अपने खेत में कड़ी मेहनत से हल चला रहा था। सूखी जमीन को जोतने में दौलत राम और उसके बैलों का पसीना छूट रहा था। दौलत राम हुंकार भरता हुआ बैलों का मनोबल बढ़ा रहा था। हर 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 हर, हा, हा, शाबाश शाबाश शाबाश, जोर लगा के मेरे शेरों। हाँ, हमें आज ही ये खेत जोत कर बुआई के लिए तैयार करना है। शाबाश। तभी भारती और छुटकी रोटी लेकर खेत पर आती हैं और खेत के किनारे खड़े नीम के पेड़ की छांव में बैठ जाती हैं। भारती दौलत राम को पुकारती है, अरे छुटकी के बापू, खेत बाद में जोत लेना, पहले आकर रोटी खा लो। भारती तुम बैठो वहीं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद भारती फिर से दौलत राम को रोटी खाने के लिए कहती है और दौलत राम फिर से थोड़ी देर में आने के लिए बोल देता है। तो छुटकी भारती से कहती है, माँ, बापू ऐसे आने वाले नहीं है, मैं जाकर बापू को बुला लाऊं? हाँ, तेरे बापू तेरा कहा जरूर मानेंगे, जा बुला ला अपने बापू को। छुटकी दौलत राम के पास आकर कहती है, बापू, भूखे पेट इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? चलो पहले रोटी खा लो। नाना छुटकी बिटिया, अभी तो पूरा खेत जोतने को पड़ा हुआ है। मैं पहले 2-4 क्यारी तो जोत लूं, फिर रोटी खाऊंगा। अगर मैं अभी रुक गया ना तो बैल आलस में आ जाएंगे। छुटकी वापस भारती के पास आकर बैठ जाती है और दौलत राम खेत जोतने में व्यस्त रहता है। तेज धूप में भूखे पेट कड़ी मेहनत करने से दौलत राम अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। माँ, बापू बेहोश हो गए। हे भगवान, क्या हो गया इन्हें? अभी तो ठीक ठाक खेत जोत रहे थे। हे देव की नंदन, हे कृष्णा, मेरे पति की रक्षा करना प्रभु। भारती और छुटकी दौड़कर दौलत राम के पास आती हैं और उसे संभालने लगती हैं। आसपास के खेतों में काम करने वाले किसान भी वहाँ आ जाते हैं। अरे भाभी, दौलत राम को क्या हुआ? ये बेहोश कैसे हो गया? पता नहीं, जुताई करते करते अचानक ही बेहोश हो गए। एक तगड़े शरीर वाला किसान दौलत राम को अपनी पीठ पर लादकर उसके घर छोड़ जाता है। भारती डॉक्टर को बुला लाती है। डॉक्टर दौलत राम को ग्लूकोज लगा देता है और दौलत राम को होश आ जाता है। डॉक्टर बताता है, देखो, पसीना ज्यादा बह जाने से तुम्हारे शरीर में पानी की कमी हो गई है और तुम्हारा बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया है। अब तुम्हें 10 दिनों तक बिस्तर पर आराम करना होगा, तभी तुम पूरी तरह ठीक हो पाओगे। आराम करने की सलाह देकर डॉक्टर वापस चला जाता है। फिर रात हो जाती है। दौलत राम भारती से कहता है, लगता है तेरे कृष्ण भगवान मुझे खेती करने देना नहीं चाहते। वो हमें आजीवन गरीब बनाए रखना चाहते हैं। अरे तभी तो उन्होंने मुझे बीमार कर दिया। भगवान कृष्ण के बारे में ऐसा मत बोलो। कृष्ण मुरारी तो बड़े दयालु हैं। वो सदैव अपने भक्तों की सहायता करते हैं। अच्छा, अगर तुझे अपने भगवान पर इतना ही विश्वास है तो उनको बोल, वो आए और मेरा खेत जोत कर बीज बो दें। नहीं तो आज के बाद मैं तुझे उनके नाम की रोटी गाय को नहीं खिलाने दूंगा, समझ ले तो अच्छी तरह से। पति की बात सुनकर भारती बहुत परेशान हो जाती है। बैकुंठ में बैठे हुए भगवान कृष्ण दोनों पति पत्नी की वार्ता सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, वाह, ये मनुष्य तो बड़ा ही चतुर है। इसने तो मेरी भक्तनी के साथ साथ मुझे भी फंसा लिया। अब मुझे स्वयं धरती पर जाकर इसका खेत जोतना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ से धरती लोक पर आ जाते हैं और अपनी शक्ति से हल बैल पैदा करके स्वयं किसान बनकर दौलत राम का खेत जोतते हैं। फिर उसमें बीज भी बो देते हैं। इधर भारती सो रही होती है तो भारती के सपने में
भगवान कृष्ण आते हैं और उससे कहते हैं, भारती, नींद से जागो, देखो मैं स्वयं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। भारती जाग जाती है तो अपने सामने अपने प्रभु को देखकर गदगद हो जाती है। हे मेरे प्रभु, प्रणाम प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं तो आज धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझ में तुम्हारी अनमोल आस्था और अटूट विश्वास के कारण ही मैंने तुम्हारी भक्ति की लाज रख ली है। हे प्रिय भक्तिन, मैंने स्वयं किसान बनकर तुम्हारे पति का खेत जोतकर उसमें बीज भी डाल दिया है। इंद्रदेव की कृपा से इस बार वर्षा भी खूब होगी और खेतों में फसल भी खूब लहलहाने लगेगी। प्रभु, आपकी इस कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, जय हो। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी। तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बस तुम इसी प्रकार मेरी भक्ति करती रहना। आशीर्वाद देकर भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं और भारती दौलत राम को जगाकर सारी बात बताती है तो दौलत राम भी आश्चर्यचकित रह जाता है। कुछ दिनों बाद बारिश भी हो जाती है और सभी खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं। दौलत राम के खेत में तो बहुत ही बढ़िया फसल पैदा होती है। कुछ दिनों बाद फसल कटती है और दौलत राम का घर आंगन अन्न से भर जाता है। दौलत राम को अब किसी चीज की कमी नहीं रह गई थी। वो भी अब भारती के साथ भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगा है और छुटकी फिर से स्कूल जाने लगी है। ये कहानी है बिहार के एक गांव में रहने वाले गणेश और उसके परिवार की। गणेश ने एक छोटा सा मुर्गी फार्म खोला हुआ था। अंडे और मुर्गियों के व्यापार से गणेश का गुजारा बड़े अच्छे से हो जाया करता था। गणेश शिव भगवान में बड़ी आस्था रखता था। गणेश के परिवार में उसकी पत्नी वंदना और 2 बच्चे रिंकी और टिंकू थे। रिंकी और टिंकू स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल से लौटकर गणेश के कामों में उसका हाथ बटाया करते थे। टिंकू, तू मुर्गियों के लिए बर्तनों में पानी रख दे, मैं मुर्गियों को दाना डाल देती हूँ। ठीक है दीदी। दोनों बच्चे मुर्गियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करने लगते हैं। तभी वहाँ पर गणेश आता है और कहता है, अरे वाह मेरे बच्चों, मेरे लिए तुम दोनों तो भोलेनाथ का वरदान हो। मेरा आधा काम तो तुम दोनों ही निपटा देते हो, शाबाश। और गणेश दोनों बच्चों को प्यार से गले लगा लेता है। उसने अपने घर में ही भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित कर रखी थी और वो हर रोज भोलेनाथ की पूजा किया करता था। गणेश का एक नियम और भी था। जब भी मुर्गी और अंडे बेचने पर कमाई करता, अपनी कमाई का एक हिस्सा भोलेनाथ के नाम पर किसी भिखारी को दान कर देता था। ऐसे ही एक दिन गणेश जब एक भिखारी को दान के पैसे दे रहा था तो भिखारी ने कहा, तुम बड़े भले इंसान हो, दान पुण्य करते रहते हो, भगवान तुम्हारा भला करे। अरे भैया, मैं किसी को कुछ देने का सामर्थ्य नहीं रखता। ये तो उस भोलेनाथ की मुझ पर कृपा है, वो मेरे हाथों से दान पुण्य करवाते हैं, और क्या। इसी प्रकार गणेश का जीवन गुजर रहा। एक दिन की बात है, गणेश का पूरा परिवार दोपहर का खाना खा रहा था। तभी वंदना गणेश से कहती है, सुनो जी, कुछ दिनों बाद शिव जी की कांवड़ लाने का समय आ जाएगा और आप तो हर साल की तरह
इस साल भी कांवड़ लेने जाओगे ना? हाँ वंदना, कांवड़ लाने तो मैं जरूर जाऊंगा। मैं भला अपने प्रभु की भक्ति कैसे छोड़ सकता हूँ? यही सोचकर तो मैंने भी इस बार आपके साथ जाकर कांवड़ लाने की बात सोची है। इस बार मैं भी आपके साथ कांवड़ लाने जाऊंगी। हाँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम दोनों पति पत्नी साथ मिलकर कांवड़ लाने जाएंगे। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और सावन का महीना शुरू हो जाता है। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है। मूसलाधार बारिश का वेग बढ़ता ही जाता है। सारे गांव में पानी ही पानी भर जाता है। तो गणेश वंदना से कहता है, ओफो वंदना, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं दे रही। पूरे गांव में पानी पानी भर गया है। ऐसे में अगर नदी का बांध टूट गया तो गांव में बाढ़ आ जाएगी और पूरा गांव बह जाएगा। हाँ, तो फिर ऐसे संकट में हमें क्या उपाय करना चाहिए? वंदना, गांव के लोग गांव से पलायन करके सुरक्षित जगहों पर जाने लगे हैं। हमें भी बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर यहाँ से चला जाना चाहिए। दोनों पति पत्नी कुछ जरूरी कीमती चीजें और खाने का कुछ सामान एक पोटली में बांधते हैं और दोनों बच्चों को साथ लेकर घर से निकल पड़ते हैं। सारे गांव में घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ था। गांव के और लोगों की तरह गणेश और वंदना भी पानी में चलते हुए सुरक्षित स्थान पर जाने लगते हैं कि तभी अचानक पानी का स्तर ऊंचा होने लगता है और पानी के बहाव में तेजी आ जाती है। तो वंदना गणेश से कहती है, सुनो जी, अब ये पानी का स्तर तो और ऊंचा होने लगा है। हाँ वंदना, लगता है नदी का बांध टूट गया है। जिसका डर था वही हुआ, बाढ़ आ गई है। हे भोलेनाथ, हमारी और सभी गांव वालों की रक्षा करना। गणेश और वंदना अपने एक एक बच्चे को अपने कंधों पर बैठाकर पानी में चलने लगते हैं। नीचे बाढ़ का तीव्र बहाव, ऊपर से मूसलाधार बारिश की मार के कारण दोनों को संभल कर चलना भी मुश्किल हो रहा था। गणेश लगातार भोले बाबा से प्रार्थना कर रहा था, हे भोले शंकर, हम सबकी रक्षा करो। हम सबको अपनी कृपा से किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो प्रभु, किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। तभी वहाँ पर बचाव दल वालों की मिनी बोट आ जाती है, जिसमें पहले से ही कुछ लोग और बच्चे सवार थे। गणेश बचाव दल टीम से कहता है, साहब जी, हमें भी इस नाव में बैठा लो ना। अरे नहीं भैया, हमारी बोट पे जगह नहीं है। पहले हम इन लोगों को सुरक्षित जगह पर छोड़कर आते हैं, फिर तुमको भी ले जाएंगे। तब तक तुम लोग यहीं पर खड़े रहो। अरे साहब, पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। आप हमारे बच्चों को तो नाव में बैठा ही सकते हो ना। आप इन बच्चों को ले जाओ, हमें बाद में ले जाना। अच्छा ठीक है, हम इन बच्चों को ले जाते हैं। दोनों बच्चों को बोट में बैठाकर बचाव दल चला जाता है। फिर गणेश वंदना से कहता है, वंदना, पानी का बहाव बहुत तेज हो चला है। हम यहाँ खड़े नहीं रह सकते। तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम धीरे धीरे सुरक्षित स्थान तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। वंदना गणेश का हाथ पकड़ लेती है और दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। गणेश लगातार महादेव का नाम भी जप रहा था। तभी जल प्रवाह बहुत तेज हो जाता है और दोनों को अपने साथ बहा कर ले जाता है। दोनों पति पत्नी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगते हैं, लेकिन बाढ़ के आगे उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती है और दोनों डूबने लगते हैं। तभी एक चमत्कार होता है। वहाँ एक नाव आ जाती है। उस नाव में स्वयं शंकर जी सवार होते हैं। शंकर जी गणेश और वंदना को पानी से बाहर खींचकर नाव में बैठा लेते हैं। दोनों पति पत्नी भोले शंकर को अपने सामने देखकर उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। फिर गणेश कहता है, हे भोलेनाथ, आपने मेरी विनती सुन ली और हमें स्वयं आकर बाढ़ में डूबने से बचा लिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हमें तो भगवान ने आकर बचा लिया, पर
हमारे दोनों बच्चे पता नहीं कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित है और ठीक है। वो दोनों अति शीघ्र तुमसे मिल जाएंगे। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देता हूँ। फिर शंकर जी नाव को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर आ जाते हैं और गणेश और वंदना को नाव से उतार देते हैं। फिर गणेश से कहते हैं, गणेश, तुम मेरी सच्ची भक्ति और सेवा करते हो, मेरे नाम पर दान करते हो, मेरे नाम की कामना लाते हो। तुम्हारी भक्ति ने ही आज तुम दोनों के प्राण बचाए हैं। तुम सदैव मेरे नाम को स्मरण करते रहना। आगे जीवन में फिर कभी तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। आशीर्वाद देकर भोले बाबा अंतर्ध्यान हो जाते हैं और गणेश और वंदना भी वहाँ से चल पड़ते हैं। वंदना कहती है, पता नहीं हमारे दोनों बच्चे इस समय कहाँ होंगे। अरे वंदना, भगवान शिव ने बोला तो था हमारे बच्चे अति शीघ्र हमें मिल जाएंगे। चलो, हम दोनों मिलकर उन्हें खोजते हैं। दोनों पति पत्नी आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ रिंकी और टिंकू एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और टिंकू रो रहा है। दीदी, मुझे माँ के पास जाना है। रो मत टिंकू, बचाओ दल वाले हमारे माँ बापू को बहुत जल्दी हमारे पास लेकर आ जाएंगे। तभी गणेश और वंदना दोनों बच्चों को खोजते हुए बच्चों के पास आ जाते हैं। वो रहे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। टिंकू, रिंकी, तुम लोग ठीक तो हो ना? मेरे बच्चे। दोनों बच्चे दौड़कर अपने माँ बाप से लिपट जाते हैं और गणेश भगवान को धन्यवाद देने लगता है। हे शिव शंभू, आप सचमुच भोले और दयालु हैं। आपकी कृपा से हमारी जान भी बच गई और हमें हमारे बच्चे भी मिल गए। आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ये बिल्कुल सत्य है। संकट के समय अपने भक्तों के प्राण बचाने भगवान जरूर आते हैं, लेकिन ये चमत्कार तभी संभव है जब भगवान के प्रति भक्त की आस्था सच्ची हो।